चैनल पे सभी का हार्दिक स्वागत है। स्कूल व्याख्याता इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज़ें अपनी चल रही थी। आज का टेस्ट 5 है और एक पीछे टेस्ट में अपने क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जो बड़ली का जो लेख है वो अपने अजमेर में बताया था, तो अभी नवीनतम जो ज़िले बने हैं उसके हिसाब से वो केकड़ी में चला गया है। तो बड़ली लेख है ना, वो केकड़ी में है, न कि अजमेर में। तो आज का टेस्ट शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अक्षयनिवि, ये एक प्रकार का फिक्स डिपॉजिट होता है, का उल्लेख किया गया है? यानी अक्षयनिवि का उल्लेख है किस अभिलेख में किया गया है? ऑप्शन ए मथुरा प्रशस्त्र लेख, ऑप्शन बी अयोध्या प्रशस्त्र लेख, ऑप्शन सी नानागढ़ अभिलेख या ऑप्शन डी नासिक लेख। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मथुरा प्रशस्त्र लेख। तो इसमें अक्षयनिवि का उल्लेख किया गया है और ये हुइस कालीन लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सत्य कथन बताना है अपने को। ए और बी दो कथन दिए हुए हैं। कथन ए में लिखा हुआ है, रुद्रदामन अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। कथन बी में इसकी भाषा संस्कृत व लिपि इसकी ब्राह्मी है। तो इसमें केवल ए सत्य है या केवल बी सत्य है या ए व बी दोनों सत्य है या ए व बी दोनों असत्य हैं? तो ये बताना है क्वेश्चन 2 में। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सत्य हैं। रुद्रदामन अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है और इसकी भाषा संस्कृत व इसकी लिपि ब्राह्मी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख या साक्ष्य से सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम क्षेत्र तक फैला हुआ था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रुद्रदामन अभिलेख, ऑप्शन बी नासिक लेख, ऑप्शन सी अयोध्या प्रशस्त्र लेख या ऑप्शन डी नानागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नासिक लेख। क्वेश्चन 4 देखते हैं, किस अभिलेख में सर्वप्रथम विष्णु के साथ लक्ष्मी का उल्लेख प्राप्त होता है? तो विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी रुद्रदामन अभिलेख, ऑप्शन सी मथुरा प्रशस्त्र लेख या ऑप्शन डी बड़ली लेख। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रुद्रदामन अभिलेख। क्वेश्चन 5 देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण करने वाला व्यक्ति था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी तिलबट या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो ये तीनों जो ऑप्शन है इसमें तीनों ये संबंधित है प्रयाग प्रशस्ति से। तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार तो हो गए हरिसेन, यानी हरिसेन द्वारा रचना की गई थी इसकी। और समुद्रगुप्त के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और तिलबट को इसने उत्कीर्ण किया था, यानी लिखने वाला ये था और रचनाकार हरिसेन था और ये समुद्रगुप्त कालीन प्रशस्ति थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी 2 कथन दिए हुए हैं। कथन ए, प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत व लिपि ब्राह्मी व चेली संपू में ये लिखी हुई है। कथन बी में इसमें आरंभिक भाषा पद्य में व प्रवृत्ति भाग यानी बाद का भाग वो गद्य में लिखा हुआ है। इसमें बताना ऑप्शन ए केवल ए सत्य है, केवल बी सत्य है या ऑप्शन बी ए व बी दोनों सत्य हैं या ए व बी दोनों असत्य हैं। तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति के बारे में 2-3 बातें और पता चलेगी हमें। लगभग इसमें अभिलेखों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अपने। क्वेश्चन 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसमें दोनों बातें सत्य है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत थी, लिपि ब्राह्मी और ये चंपू शैली में था और इसका आरंभिक भाग पद्य में था और प्रवृत्ति भाग इसका गद्य में था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति के विषय में सत्य कथन का चुनाव करें। ए ऑप्शन में इसकी 19वीं और 20वीं पंक्ति का विषय दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय पाने से संबंधित है। ऑप्शन बी 23वीं पंक्ति में नव पश्चिम सीमांत प्रदेशों पर विजय से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें 33 पंक्तियों के कई वाक्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसमें 7वीं व 8वीं पंक्ति समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक से संबंधित है। तो इसमें गलत कथन बताना है अपने को। क्वेश्चन 7 का सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। तो इसमें 33 पंक्तियों के कई वाक्य नहीं, इसमें 33 पंक्तियों का केवल एक वाक्य प्राप्त हुआ है। बाकी ये सारे सत्य हैं। 19वीं 20वीं पंक्ति में दक्षिणापथ विजय
और 12 शासकों में विजय से संबंधित है। 7वीं 8वीं पंक्ति में समुद्रगुप्त के राज्याभिषेक से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समुद्रगुप्त को की कविराज उपाधि का उल्लेख समुद्रगुप्त की कविराज उपाधि का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की किस पंक्ति में किया गया है? 24वीं पंक्ति में, 25वीं पंक्ति में, 26वीं पंक्ति में या 27वीं पंक्ति में? तो आजकल ये पंक्तियों से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसके राइटर और इसके जो किसके काल में थे ये तो पुराने हो गए क्वेश्चन, तो अभी नए ट्रेंड में चल रहे हैं, भी डीप में पूछते हैं थोड़ा। तो इसमें कविराज उपाधि का उल्लेख किस पंक्ति में दिया गया प्रयाग प्रशस्ति के? तो क्वेश्चन 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 27वीं पंक्ति में। क्वेश्चन 9 देखते हैं। किस शासक को लिच्छवी दोहित्र महाराजाधिराज विष्णु का अवतार एवं द्रम में बंधी हुई प्राचीर कहा गया है? तो इसमें साथ में इनके उपाधियां भी याद हो जाएगी, साथ में ये इसमें बताना है अपने को चंद्रगुप्त के संबंध में, अशोक के संबंध में, सी अशोक समुद्रगुप्त के संबंध में या डी कुमारगुप्त के संबंध में। तो किसके लिए ये उपाधियां दी गई है? क्वेश्चन 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त के विषय में। तो समुद्रगुप्त की ये उपाधियाँ हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं मैंने। ये लिच्छवी दोहित्र हो गया, महाराजा धीराज हो गए, विष्णु का अवतार हो गया और द्रम में बंधी हुई प्राचीर, ये समुद्रगुप्त को कहा गया है। और ये उपाधियाँ इनकी जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी 29वीं व 30वीं पंक्ति में वर्णित की गई है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को सर्व राज्योच्छेदा यानी सभी राज्यों का उच्छेद करने वाला कहा गया है? वह दत्ता देवी से इनके विवाह का भी उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए प्रयाग प्रशस्ति में, ऑप्शन बी एरन अभिलेख में, ऑप्शन सी विल्सड अभिलेख में या ऑप्शन डी गरुड़ लेख में। तो क्वेश्चन 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एरन अभिलेख में इनको समुद्रगुप्त को सर्व राज्योच्छेदा कहा गया है और दत्ता देवी से इनके विवाह का भी उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी विजयों की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन ए उदयगिरी गुहालेख से, ऑप्शन बी दामोदरपुर ताम्रपट से, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति से या ऑप्शन डी एरन अभिलेख से। क्वेश्चन 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उदयगिरी गुहालेख से। प्राचीन भारत में विज्ञापन का सबसे प्राचीन अभिलेख या साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए उदयगिरी गुहालेख से, ऑप्शन बी प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन सी एरन अभिलेख या ऑप्शन डी मंदसौर प्रशस्त्र अभिलेख से। तो प्राचीन भारत के विज्ञापन का सबसे पुराना अभिलेख या साक्ष्य यानी इसमें रेशम का विज्ञापन किया गया था, ये मिला है हमें ऑप्शन डी मंदसौर प्रशस्त्र अभिलेख से। तो क्वेश्चन 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, और ये मंदसौर कुमारगुप्त प्रथम के समय का अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस अभिलेख में चक्रपालिता को आदर्श नगर रक्षक तथा स्कंदगुप्त को कल्याणकारी राजा कहा गया है? ऑप्शन ए गिरनार अभिलेख में, ऑप्शन बी भीतरी स्तंभ लेख में, ऑप्शन सी इंदौर ताम्रपत्र लेख में या ऑप्शन डी एरन प्रशस्त्र अभिलेख में। क्वेश्चन 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गिरनार अभिलेख में। तो इस अभिलेख में चक्रपालिता को आदर्श नगर रक्षक और स्कंदगुप्त को कल्याणकारी राजा कहा गया है। तो इनके द्वारा किया गया था, जो सुदर्शन झील थी उनका पुनर्निर्माण किया गया था, इसी कारण से ये इनका गवर्नर था चक्रपालिता, और स्कंदगुप्त के समय ये सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया गया था, इसी कारण इनको ये उपाधियाँ दी गई थी। क्वेश्चन 14 देखते हैं। अंतर्वेदी नामक प्रशासनिक इकाई तथा उसके सर्वनाग नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए इंदौर ताम्रपत्र लेख में, ऑप्शन बी भीतरी स्तंभ लेख में, ऑप्शन सी एरन अभिलेख में, ऑप्शन डी वराह प्रतिमा लेख में। क्वेश्चन 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंदौर ताम्रपत्र लेख में। क्वेश्चन 15 देखते हैं। गुप्त काल में सौर संप्रदाय क्या था? तो ये शब्दावलियाँ भी है इनमें।
ऑप्शन ए बैंक संबंधी शब्दावली थी ये, या बी ज्योतिष संबंधी, या सी अंतरिक्ष अध्ययन संबंधी, या प्रसाद संबंधी। तो सौर संप्रदाय का प्रयोग किन के लिए किया गया है शब्द का? क्वेश्चन 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बैंक संबंधी। तो बैंक संबंधी कार्यों के लिए सौर संप्रदाय शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। प्राचीन भारत में यह प्रथम अभिलेख या प्रमाण है कि जिसमें सती प्रथा की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए गिरनार अभिलेख, ऑप्शन बी इंदौर ताम्रपत्र लेख, ऑप्शन सी एरन प्रशस्त्र अभिलेख, या ऑप्शन डी गरुड़ लेख। क्वेश्चन 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एरन प्रशस्त्र अभिलेख। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ आपको। ये एमपी के सागर जिले से प्राप्त हुआ है और ये स्कंदगुप्त के समय का है। और इसमें ये जो था, इसमें ये गोपराज था, इसमें गोपराज की पत्नी थी, तो वो सती हुई थी। तो दो तोरमान और भानुगुप्त के मध्य युद्ध हुआ था, उसी दौरान ये जो इसका सामंत था गोपराज, ये इसमें वीरगति को प्राप्त हुआ था। तो बाद में उसकी पत्नी थी वो इसमें सती हुई थी। तो ये सती का ये पहला साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17। वंशखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए हर्षवर्धन से, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त से, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य से, ऑप्शन डी कुमारगुप्त से। क्वेश्चन 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। तो वंशखेड़ा अभिलेख है ये हर्षवर्धन से संबंधित अभिलेख था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शासक कैलियोग्राफिक्स यानी पत्थर पर लिखने वाला भी था? यानी इस शासक के हस्ताक्षर मिले थे पत्थर के अभिलेख पे। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी भानुगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, या ऑप्शन डी यशोधर्मन। तो क्वेश्चन 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के समय ये इनका कैलियोग्राफिक्स यानी पत्थर पे लिखने वाला ये भी थे, क्योंकि इनका हस्ताक्षर प्राप्त हुआ था जो इनका अभिलेख था वंशखेड़ा अभिलेख उस पर। क्वेश्चन 19 देखते हैं। परमार भोज की कलचुरी गांगे देव पर विजय का वर्णन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दारा प्रशस्ति, ऑप्शन बी देवपड़ा प्रशस्ति, ऑप्शन सी वंशखेड़ा अभिलेख, या ऑप्शन डी एरन लेख। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दारा प्रशस्ति। तो दारा प्रशस्ति में भोज परमार की कलचुरी गांगे देव पर विजय का वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन 20 देखते हैं। बंगाल के सेन वंश के प्रथम शासक विजय सेन की जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए दारा प्रशस्ति से, ऑप्शन बी देवपड़ा प्रशस्ति से, ऑप्शन सी वंशखेड़ा अभिलेख से, ऑप्शन डी भीतरी स्तंभ लेख से। तो क्वेश्चन 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दारा प्रशस्ति में। तो ये थे अपने 20 क्वेश्चन हो गए लगभग 10-15 मिनट में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।